गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हिस्ट्री का चैप्टर 5 किंगडम किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स रिकॉल में स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स की जो स्टेटमेंट दी गई है हमने ये बताना है कि ये सही है या गलत है। तो फर्स्ट है हमारे पास, राजाज हु लेट द अश्वमेधा हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड्स वर इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस। मतलब वो राजा जो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को अपने स्थान से आराम से जाने देते थे, उनको सेक्रीफाइस के लिए यानी कि यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया जाता था, बुलाया जाता था। यस, क्योंकि जो वो इसका मतलब था कि उन्होंने उस राजा को अपना राजा स्वीकार कर लिया है। और अगर कोई उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उनको इनवाइट नहीं किया जाता था, उनके साथ क्या किया जाता था? युद्ध किया जाता था। उनके साथ क्या किया जाता था? युद्ध किया जाता था। तो इसीलिए ये क्या है हमारा? ट्रू है। सेकंड है, द चैरिटियर्स स्प्रिंकल स्केर्ड वाटर ऑन द किंग। जो रथ सारथी था, जो रथ चलाने वाले थे, क्या वो राजा पे साफ जल का छिड़काव करते थे? नहीं। जो स्प्रिंकल स्केर्ड वाटर कौन करता था? जो यज्ञ करवाने वाले प्राइस्ट होते थे। तो अगर यहाँ पे चैरिटियर की जगह प्राइस्ट लिखा होता तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती? ट्रू हो जाती। अभी ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड प्लेसेस इन द सेटलमेंट ऑफ जनपदास। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें जनपदों की वहाँ पे जब उन्होंने देखा तो क्या वहाँ उन्हें महल मिले थे? यस, उनको बड़े बड़े किले दीवारें मिली थी ना। तो यस यानी कि ट्रू है ये भी हमारे पास। डी है हमारे पास, पोट्स टू स्टोर ग्रेन वर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर। जो पेंटेड ग्रे वेयर से बनते थे उनको तो स्पेशल ओकेजन पे खाना सर्व करने के लिए यूज़ किया जाता था, है ना। उनको ग्रेन स्टोर करने के लिए यानी कि गेहूं चावल जो अनाज होता था वो स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता था। किस लिए यूज़ किया जाता था? स्पेशल ओकेजन पे खाना सर्व करने के लिए। तो इसीलिए ये भी क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट है, मैनी सिटीज इन महाजनपदास वर फोर्टिफाइड। बहुत सारी सिटी जनपदा में मिली थी। यस, ये भी क्या है हमारा? ट्रू है। ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फिल द चार्ट गिवन बिलो विद द टर्म हंटर, गैदरर्स, फार्मर्स, ट्रेडर्स, क्राउड पर्सन्स एंड हर्डर्स। इनमें से कौन कौन टैक्स पे करता था वो आपने इस चार्ट में फिल करने हैं। तो द राजा ऑफ महाजनपद ये तो टैक्स कलेक्ट करता था, इसको तो सभी लोग टैक्स पे करते थे। कौन कौन टैक्स पे करते थे? सबसे पहले फार्मर्स पे करते थे। फार्मर्स कितना टैक्स पे करते थे? 1/6 कुल फसल का 6ठा हिस्सा। क्राफ्ट पर्सन्स उनके लिए मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, एक दिन के लिए जाके उनके लिए काम करते थे। हर्डर्स जो पशुओं को चराने वाले थे, पशुओं को पालने वाले थे, वो उनको पशु या पशुओं से बना सामान उत्पाद देते थे। जैसे मुर्गी से अंडे, जो शीप्स होती हैं उनके जो वूल वगैरह उनसे बनती है, ठीक है। ट्रेडर्स जो व्यापारी थे जो सामान को बेचने और खरीदने का काम करते थे, उन्हें भी दिया जाता था। और कौन थे? हंटर्स और गैदरर्स। हंटर्स जो शिकार करने वाले थे और जंगलों से सामान इकट्ठा करने वाले थे, वो भी उन्हीं में से ही राजा को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए, मतलब कि राजा को टैक्स की फॉर्म में गिफ्ट, तब गिफ्ट भी कहा जाता था लेकिन उसका मेन नाम तभी से क्या पड़ गया था? टैक्सेस। तो टैक्स की फॉर्म में वो उनको देते थे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।